हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीव इनकैशमेंट की किस तरह से कैलकुलेशन करें। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको लीव इनकैशमेंट किया जाता है। मीन्स कि जो अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ लीव होते हैं, मतलब जो छुट्टियां उन्होंने अवेल नहीं की उसका पेमेंट होती है। और मैक्सिमम लिमिट फॉर लीव इनकैशमेंट, मैक्सिमम जो लीव इनकैशमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 300 दिन की, 300 डेज। और इसके अंदर ये जो 300 दिन है इसके अंदर ईएल और एचपीएल को मिला के 300 दिन की सीलिंग है। लीव इनकैशमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन लास्ट बेसिक पे एंड डीए। जो लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन होगी जो लास्ट बेसिक एम्प्लॉय ने ड्रॉ की होगी और उसके ऊपर डीए। फॉर लीव इनकैशमेंट ए मंथ इज कंसिडर्ड फॉर 30 डेज। कि लीव इनकैशमेंट के लिए महीना जो है वो 30 दिन का काउंट किया जाएगा। यानी कि जैसा कि बताया गया कि मैक्सिमम लिमिट है 300 दिन की, तो 10 महीने का ही लीव इनकैशमेंट होगा। एक चीज यहाँ पे मैं और रिमाइंड कराना चाहूंगा, 300 दिन इंक्लूडिंग ईएल एंड एचपीएल। मतलब यदि किसी एम्प्लॉय की ईएल ही 300 दिन की है तो उसको फुल 300 दिन का लीव इनकैशमेंट होगा। यदि उसकी 300 दिन की ईएल नहीं है, मान लो 100 है ईएल और 200 है एचपीएल, तो 100 दिन का फुल पे मिलेगी और 200 दिन की हाफ पे लीव मिलेगी, लेकिन सीलिंग वही रहेगी 300 दिन की। नेक्स्ट है कि अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले लीव अकाउंट। लीव अकाउंट में ये देखा जाएगा कि उसकी लीव अकाउंट में कितनी है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि बैलेंस ऑफ अर्न लीव 250 दिन। कोई मान लो ए एम्प्लॉय ए जो है उसकी रिटायरमेंट है और उसके बैलेंस में, लीव अकाउंट के बैलेंस में 250 दिन की ईएल है और फिर है बैलेंस ऑफ हाफ पे लीव और 50 दिन की जो है वो हाफ पे लीव में। समझने वाली बात है, ईएल 250 की और हाफ पे लीव 50 की। अब मैक्सिमम लीव अलाउड फॉर इनकैशमेंट कितनी इनकैश होनी है, वो होनी है 300, मैक्सिमम 300 जैसे पहले बताया गया था। अब है ईएल एथोराइज फॉर इनकैशमेंट। अब कितने की फुल पे होगी, ईएल जितनी है फुल पे 250 दिन की तो ईएल की इनकैशमेंट होगी और एचपीएल एथोराइज फॉर इनकैशमेंट पर 50 दिन की एचपीएल की। टोटल लीव एथोराइज फॉर टोटल जो इनकैशमेंट होनी है वो है 300 दिन की। अब इसके एक मतलब ये तो एग्जांपल, अब इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि लास्ट बेसिक डिटेल, जो एम्प्लॉय जिसकी रिटायरमेंट हो रही है उसकी बेसिक पे लास्ट में क्या है वो है 70,000 और डीए एज ऑन करंट डेट है 50%। तो बेसिक पे प्लस डीए ये हो गया 1,05,000 रुपए। अब हाफ एमॉल्यूमेंट्स, ये फुल एमॉल्यूमेंट्स हैं, फुल एमॉल्यूमेंट्स ही हैं, ये हाफ एमॉल्यूमेंट है, ये है 52,500। अब हम इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करना है, क्या फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम समझेंगे। ईएल की कैसे कैलकुलेशन होगी और हाफ पे लीव की किस तरह से कैलकुलेशन होगी उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब यह है कि जैसे पहले बताया गया था, जो ईएल हैं उस एम्प्लॉय के अकाउंट में 250 हैं, 250 दिन ईएल हैं जिसका लीव इनकैशमेंट होना है और टोटल एमॉल्यूमेंट्स हैं बेसिक पे प्लस डीए, वो है 1,05,000। 1,05,000 रुपए बेसिक पे प्लस डीए है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, टोटल एमॉल्यूमेंट्स ये हो गया टोटल एमॉल्यूमेंट्स अपॉन 30, यानी कि उसको 30 पे भाग देना है, एंड नंबर ऑफ डेज, और जितनी नंबर ऑफ डेज जो बची हुई है छुट्टियां। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि हमारे टोटल एमॉल्यूमेंट तो है 1,05,000 रुपए, उसको हमने डिवाइड करना है 30 पे। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ डेज हैं 250 दिन। ये हम सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 8,75,000 रुपए। ये तो हो गई ईएल की इनकैशमेंट, ईएल की इनकैशमेंट हो गई 8,75,000 रुपए। अब हम आते हैं एचपीएल एथोराइज फॉर कैलकुलेशन। कितने दिन की वो है, 50 दिन की इनकैशमेंट होनी है, तो 50 दिन हाफ एमॉल्यूमेंट। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जब जो हाफ पे लीव है तो उसमें हाफ ऑफ द एमॉल्यूमेंट्स मिलेंगे, तो ये 1,05,000 रुपये फुल एमॉल्यूमेंट्स हैं और ठीक इसका आधा जो है वो है 52,500।
अब 52,500 है, इसका भी फॉर्मूला वही है कि टोटल एमोलूमेंट, यहाँ पे हाफ एमोलूमेंट्स इनटू 30 नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे हमने यही किया, हाफ एमोलूमेंट्स उसको 30 पे डिवाइड किया और 50 की है, 50 दिन का है, तो उसको गुणा करने से ये आएगा 87,500। तो ये हाफ पे लीव की कैलकुलेशन। अब टोटल लीव इनकैशमेंट कितना मिला? टोटल इनकैशमेंट है ईएल का और एसपीएल का मिला के 8,75,000 रुपये तो था ईएल का, और एचपीएल का मिला 87,500, और टोटल हो गया 9,62,500। मतलब उस एम्प्लॉय को जिसकी बेसिक पे 70,000 रुपये थी और डीए एट द रेट ऑफ 50% था, उसकी 250 दिन की ईएल थी और 50 दिन का वो था हाफ पे लीव, टोटल 300 बना के, और उसको सारा ये इनकैशमेंट हुआ 9,62,500। तो मैं समझता हूँ बड़े सिंपल वे में इसको डिफाइन किया गया है और व्यूअर को समझ आ गया होगा। और यदि इससे रिलेटेड किसी एम्प्लॉय की कोई क्वारी है तो जरूर रेज करें कमेंट बॉक्स में। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लॉट